फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट टू प्रिवेंट स्लिपिंग ऑफ ब्लॉक एम। इस तरह से कोई ब्लॉक है, स्मॉल ब्लॉक जिसका मास एम गिवन है, ये कार्ट के वॉल पर इस तरह से इसको हमें रखना है। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट इज ए। इस एक्सेलरेशन को निकालना है सो डैट ये ब्लॉक नीचे की तरफ फॉल नहीं हो। इन दोनों के बीच, इसके वाल, कार्ट के वाल और इस ब्लॉक के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू गिवन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है। ठीक है, अदरवाइज इसका स्लिपिंग को प्रिवेंट हम लोग नहीं कर सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए अगर यही ब्लॉक सरफेस पे रहता, ठीक है, तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन क्या लगता, ऊपर की तरफ एन लगता। ठीक है, और डाउनवर्ड इसका वेट अपना mg होता। ठीक है, मान लीजिए राइट की तरफ इसमें अगर हम लोग फोर्स F अप्लाई करते हैं तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, लेफ्ट की तरफ लगता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। ये बेसिक कंसेप्ट है, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स। क्या है ये, फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक है, सो इस ब्लॉक के लिए देखते हैं, मान लीजिए हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं, है ना, दिस इज द एम। सो इसका वेट क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड ग्रेविटी mg हो जाएगा। सो अब देखिए ध्यान देने वाली बात है, अगर ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एब्सेंट रहे, सो इस वेट को बैलेंस करने के लिए कोई भी फोर्स अपवर्ड नहीं होगा। सो उस केस में क्या होगा, स्लिपिंग होगा ही होगा। ठीक है, अगर फ्रिक्शन एब्सेंट रहे, कार्ट मूव करे या नहीं करे, अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एब्सेंट है सो ये ब्लॉक फॉल होगा ही होगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन ये कार्ट अगर रेस्ट में है, मीन्स एक्सेलरेशन अगर कार्ट का हम लोग मान लेते हैं 0 है, रुका हुआ है, उस केस में भी ये स्लिप होकर डाउनवर्ड आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देख लीजिए कार्ट अगर मान लीजिए रनिंग है, राइट की तरफ कार्ट अगर मूव कर रहा है एक्सेलरेशन ए के साथ, सो इस ब्लॉक में क्या होगा, स्यूडो फोर्स लेफ्ट की तरफ लगेगा, दैट इज मास ऑफ दिस ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट। ठीक है, स्यूडो फोर्स का ही कंसेप्ट है। ठीक है, सो इस सरफेस पर, दैट इज कार्ट के वाल पर और इस ब्लॉक के बीच में, ठीक है, ये ब्लॉक इस वाल को प्रेस कर रहा है। ठीक है, सो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, इधर होगा, राइट की तरफ होगा नॉर्मल रिएक्शन n। और नॉर्मल रिएक्शन देखिए ग्राउंड पर तो नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होता है, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन स्यूडो फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, सो डैट फ्रिक्शन फोर्स जो ऊपर की तरफ है दैट इज म्यू इंटू एन। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन होता है किसी भी केस में। ठीक है, अब नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट होगा। ठीक है, वो देखना पड़ेगा उसमें क्या क्या फोर्स लग रहा है। ठीक है, सो नॉर्मल रिएक्शन, तो अब देखिए अगर एक्सेलरेशन अगर 0 हो जाए, इफ एक्सेलरेशन इज 0, सो क्या होगा इस केस में, नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा। और नॉर्मल रिएक्शन जैसे 0 होगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन, ये भी 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन 0 है। और नॉर्मल रिएक्शन 0 क्यों है, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। सो इसलिए अगर कार्ट रुका हुआ रहेगा, मूविंग नहीं है, स्टैटिक है, ठीक है, सो एक्सेलरेशन 0 होगा। सो उस केस में भी क्या होगा, ये फॉल हो जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स 0 होगा। ठीक है, सो अब आते हैं हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए। सो देखिए अगर मूविंग है कार्ट तो n इक्वल टू ma होना चाहिए। ठीक है, और म्यू इंटू एन mg के बराबर होना चाहिए। ठीक है, सो n का वैल्यू, n का वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर दीजिए। सो डैट इज म्यू ma इक्वल टू mg, ये हो जाएगा। सो डैट मीन्स एक्सेलरेशन इक्वल टू g बाई म्यू। ठीक है, मिनिमम एक्सेलरेशन अगर बोलेगा सो डैट इज g बाई म्यू होना चाहिए, मिनिमम। ठीक है, मिनिमम एक्सेलरेशन, ठीक है, डैट इज इक्वल टू g बाई म्यू। अगर इतना जनरेट हो जाता है सो ये बैलेंस हो जाएगा, ये नीचे की तरफ नहीं आएगा। ठीक है, और अगर एक्सेलरेशन इससे ग्रेटर हो जाए, ठीक है, सो ये ब्लॉक क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि उस केस में ये म्यू एन का जो वैल्यू है ये mg से ज़्यादा हो जाएगा, यही ना। ठीक है, तो ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा। मीन्स अगर मिनिमम पूछे सो इसका आंसर g बाई म्यू होगा, और अगर रेंज पूछेगा सो एक्सेलरेशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू g बाई म्यू। ठीक है, कैसे आएगा ये, सो इसमें हम लोग बोलेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg। ठीक है, सो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या है, दिस इज म्यू, और n का वैल्यू पुट करेंगे, म्यू ma शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg। सो डैट मीन्स a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू g बाई म्यू। ठीक है, सो ये रेंज हो गया इसमें, मिनिमम g बाई म्यू। इससे ज़्यादा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा।